Hello everybody, I am Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. So today आज हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और मैंने पिछले 4-5 सालों को एनालाइज करके ये लिस्ट बनाई हुई है और आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं या टॉपिक्स ना कि चैप्टर। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा कि ये चैप्टर पढ़ लो वो चैप्टर नहीं, हम एग्जैक्ट टॉपिक, एग्जैक्ट फॉर्मुला, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। एक चीज और जिसका मैंने ध्यान रखा इस वीडियो में ये है कि आपका रिवीजन भी इस वीडियो के थ्रू ही हो जाए, इसलिए बहुत सारी इमेजेस आई विल शो यू, सो पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं। सो आपका टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार मैंने बहुत ज्यादा टाइम डिवोट किया है, 4-5 घंटे इस चीज को एनालाइज करने में और ये सारी चीजें बनाने में और एनसीईआरटीज की जगह जगह ढूंढने में। तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देना ताकि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी आपके लिए और ये सारी चीजें कर पाऊँ। सो हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सो पहला टॉपिक ये है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का बहुत सिंपल फॉर्मुला होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। सो बेसिकली n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। एक स्पीसीज दी जाती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, फॉर्मुले में पुट करो, आंसर निकालो, 4 नंबर पाओ। दैट्स वेरी सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के एनसीईआरटी में सिर्फ 3-4 पेजेस है, आप उसे अच्छे से रीड कर ले और जो डेल्टा यू, डेल्टा एच इनका जो रिलेशन है उसके फॉर्मुला उसको एक बार देख ले, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इसको आप एक बार देख ले कि किस टेम्परेचर में रिएक्शन फीजिबल होगी, रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लुक एट इट। सो आवर थर्ड टॉपिक इज जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं, कुछ फॉर्मुलेज हैं, बहुत लिमिटेड फॉर्मुलेज हैं, यूज करना आना चाहिए। दैट्स इट। मैंने आपको ग्राफ एंड फॉर्मुलेज दोनों शो किए हुए हैं एंड ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर निकालना है। सो आवर फोर्थ टॉपिक इज रिलेटेड टू बोर्स मॉडल एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये सेम टॉपिक फिजिक्स में भी आता है और सेम यहाँ पे भी है। तो जितने भी फॉर्मुले डी ब्रोगली में, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस का फॉर्मुला, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मुला है, और बोर्स मॉडल में जो रेडियस ऑफ द एटम है और जो एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर शेल है उसके फॉर्मुलेज हैं। बहुत छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है एंड यू हैव टू जस्ट टेक आंसर। और बहुत हर साल क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। सो कमिंग टू आवर फिफ्थ टॉपिक दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वॉन ऑफ फैक्टर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है 4 वही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके से जो चीजें हैं। ओके, सो इसके फॉर्मुलेज वगैरह मैंने पुट किए हुए हैं, तो आपको बस ये फॉर्मुले समझने हैं और चीजों को वैल्यू को पुट करना आना चाहिए। 3-4 फॉर्मुले, वॉन ऑफ फैक्टर्स भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, आप बस इसको तो एक बार पॉज करें वीडियो को, उसको एक बार अच्छे से देख ले कि हाउ टू कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे और हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती है, 4-5 है। सो इस तरीके से आपको मतलब आना ही है। तो ये फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो फिर पढ़ लो, इसको सबसे पहले समझ लो तो आपके नंबर तय है। सो आवर सिक्स्थ टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। एक आपको स्पीसीज होगी, आपको बताना है sp2 है, sp3 है, वो बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक से हो सकती है, हो सकता है डी ब्लॉक का, वो हो सकता है एफ ब्लॉक का, तो sp3, sp2 इस तरीके से। कार्बन में मतलब ऑर्गेनिक में भी छोटे मोटे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ईजी है, निकालना बहुत आसान है, बट इससे क्वेश्चन आता है। सो आवर सेवेंथ टॉपिक इज बेसिक कैलकुलेशन। मोल्स की होती है, मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करो, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करो। तो ये जो इंटरकनेक्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स का और जो वेट, ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके से ये जो इंटर रिलेशन है, इससे बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप फर्स्ट चैप्टर को एक बार उसमें फॉर्मुलेज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कमिंग टू द 8th टॉपिक। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। इनमें ऑर्डर पूछे जाते हैं, वो बहुत आसान है। जैसे आपको पता है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो और ज्यादा फोर्स इज रिक्वायर्ड, उसको और ज्यादा एनर्जी इज रिक्वायर्ड उसको ब्रेक करने के लिए। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बस निकालना आना चाहिए और बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ओके, सो हमारा 9th टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो मैं आपको ग्राफ शो कर रहा हूँ, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे थ्योरेटिकल भी बनते हैं और न्यूमेरिकल तो नहीं बनते, बट इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द 10th टॉपिक दैट इज डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। बहुत ईजी सा होता है, मतलब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर इज द टोटल प्रेशर और इस पर PV=NRT लगा के आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो कमिंग टू द 11th टॉपिक दैट इज पॉलीमर एंड मोनोमर की नेम्स आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलीमर है तो उसका मोनोमर क्या है। तो एक लिस्ट है एनसीईआरटी में, आप देखोगे क्लास 12 पार्ट 2 में आपको एक पॉलीमर चैप्टर मिलेगा, तो उसमें एक लिस्ट बनी हुई है। तो आपको बस सबके पॉलीमर्स की जो मोनोमर्स के नेम है वो आपको याद कर लेने, ऊपर से देख लेने, लास्ट मिनट में आप ये रिवाइज कर सकते हैं। जो 12th टॉपिक है उसमें ये है कि जो इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स है, लेकिन ट्रेंड्स में वो नॉर्मल ट्रेंड नहीं पूछते इनऑर्गेनिक में, वो पूछते हैं एक्सेप्शन वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सेप्शन एल्यूमिनियम वाली मतलब बोरॉन वाली फैमिली में, कुछ बाकी उसमें जो मतलब जो एक्सेप्शन वाली चीजें, तो आप क्या करें, आप जो भी रीड करें तो उसमें जो एक्सेप्शन चीज है वो आप अलग से पिन पॉइंट आउट कर लीजिए। तो एक्सेप्शन के ट्रेंड्स पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे किसी की डेंसिटीज में एक्सेप्शन है, ओके, तो वो वाले ट्रेंड्स पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चंस आते हैं ट्रेंड से। सो आवर 13th टॉपिक इज विटामिन। विटामिन से आता है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है और
किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना विटामिन में, वो पूछी जाती है। ज्यादा डिटेल में विटामिन से नहीं पूछेगा डेफिनेटली। सो आवर 14 टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेम रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक की जितनी भी नेम रिएक्शन है वो मैंने एक पेज में सारी लिखी हुई है। वो पेज में यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है, वो छोटा छोटा लिखा हुआ है तो वो आपको दिखेगा नहीं। तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, पिन कमेंट में जाके जल्दी से ज्वाइन करो। वो नेम रिएक्शन का एक ही पेज है, एक पेज में मैंने सारी नेम रिएक्शंस लिख दी हैं। और नेम रिएक्शन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो डैम श्योर है। तो मतलब 8 और 12 मार्क्स का सवाल है। सो एक पेज जल्दी से फटाफट पढ़ लो। सो आवर 15 टॉपिक इज वो KSP से रिलेटेड होता है, सॉल्युबिलिटी, जिसमें आपको KSP और सॉल्युबिलिटी को निकालना होता है। बहुत ईजी, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको शो कर रहा हूँ। और ये भी पूछा जाता है जैसे KSP की वैल्यू दी है तो सॉल्युबिलिटी पूछा जा सकता है कि किसकी कौन ज्यादा सॉल्युबल कौन कम सॉल्युबल। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वो फॉर्मूला बताओ KSP से सॉल्युबिलिटी का। तो दैट इज वन थिंग विच आई एम शोइंग यू। तो उसको जल्दी से अभी याद कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि बाद में जाके देखोगे, जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ पेन पेपर लो, लिखो और यहाँ पे नोट डाउन करो, यहीं पे सीख लो। ओके, कमिंग टू आवर 16 टॉपिक, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड का एक ही फॉर्मूला है विच आई एम शोइंग यू, वेरी इजी। अनदर थिंग जो पूछा जाता है वो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से ये पूछा जाता है। तो बहुत ईजी है, आप 1-2 पेजेस NCERT में लिखा है, आप रीड कर सकते हैं आसानी से। सो आज 17 टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता तो आप कोई भी छोटी सी वीडियो देख के भी समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन में बेस्ड होता है। इसके साथ साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट के लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। मतलब मैंने जब 4 साल के प्रीवियस एनालाइज किए तो मैंने देखा 6 से 8 क्वेश्चन इनर्ट पेयर पे आए। मतलब हर साल एक क्वेश्चन इनर्ट पेयर पे आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना तय है कि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। मतलब बहुत ईजी, मतलब एक पेटेंटेड क्वेश्चन है तो इससे आएगा। ओके, सो कमिंग टू आवर 18 टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ N2। तो N2 की प्रिपरेशन रिसेंट ईयर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब नाइट्रोजन्स के बनाने की क्या क्या तरीके, व्हाट आर द रिएक्शन जिसमें N2 बनाई जाती है। इसके साथ बोरोन कंपाउंड में बोरेक्स और डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज और उनकी रिएक्शंस काफी ज्यादा पॉपुलर है। प्रेजेंट टाइम में वो आना तय, बोरोन से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके साथ साथ कार्बन में उसके एल्ड्रॉप से पूछा जाता है और सिलिकॉन से पूछा जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपसे 5-10 मिनट लगेगा इन तीनों टॉपिक्स को करने में और आपके 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ओके, सो आवर 19th टॉपिक इज नस्ट इक्वेशन, फैराडेज लॉ। नस्ट इक्वेशन एक सिंपल सी इक्वेशन है, मतलब विच आई एम शोइंग यू, बट आपको वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है। फैराडेज लॉ इज अनदर समथिंग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा रिलेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस एंड ऑल। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए और एवरीथिंग इज क्वाइट ईजी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही पूछेगा। कमिंग टू आवर 20 टॉपिक एंड दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सबको पता है व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, ऑब्वियसली PV इक्वल टू nRT। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हम नंबर ऑफ मोल्स को सेम कर देते हैं और वॉल्यूम को भी सेम कर देते हैं, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ पूछ लेगा। मतलब एक को कांस्टेंट कर दो और फिर 2 वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, या फिर कुछ वैल्यूज दे दो, उससे किसी थर्ड जो जिसके बारे में पता नहीं उसको फाइंड आउट करो। मतलब इट्स वेरी क्वाइट इजी एंड क्वाइट पॉपुलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू आवर 21st टॉपिक, दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो सॉलिड में जो डिफेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सिर्फ 3 पेज है NCERT में डिफेक्ट्स इन सॉलिड करके। तो स्कॉटी है, फ्रैंकलिन है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, डोपिंग है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और डिफेक्ट्स में क्या करते हैं ना वो लोग, मतलब वो आपको डायग्राम देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें डिफेक्ट कौन सा है। ओके, इस तरीके से। सो कमिंग टू आवर 22nd टॉपिक जो रिसेंट ईयर्स में काफी पॉपुलर हुआ है, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट्स। तो इसके एक लिस्ट है NCERT में विच आई एम शोइंग यू। आपको कुछ नहीं करना है, इनके एग्जांपल याद करने की, नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं, पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि ये रिसेंट ईयर्स में ये आना स्टार्ट हुआ है। ओके, कमिंग टू आवर 23rd टॉपिक एंड दैट इज ओर्स। तो जो मेटल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन के कौन कौन से ओर अवेलेबल होते हैं। जिंक है तो जिंक के कौन कौन से ओर अवेलेबल है, उनके क्या केमिकल फॉर्मूले हैं। एल्यूमिनियम है तो बॉक्साइड है, बॉक्साइड का क्या केमिकल फॉर्मूला है। तो ये सारे क्वेश्चन रिसेंट ईयर में बहुत पॉपुलर है। इसके साथ साथ जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन, जैसे आपको पता है कॉपर का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होता है, निकल का मॉन्स प्रोसेस होता है, वैन अर्गर प्रोसेस बहुत ज्यादा फेमस है जर्कोनियम टाइटेनियम के लिए। तो ये जो नाम है ना फैंसी से वर्ड, मॉन्स प्रोसेस, वैन अर्गर, ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो कमिंग टू आवर फाइनल टॉपिक एंड दैट इज 24th। तो इसमें SN1 SN2 रिएक्शंस थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। कौन सी रिएक्शन कब SN1, कहाँ पे SN1 होता है, कहाँ पे SN2 होता है, ये भी पूछा जा सकता है। रिएक्शंस पूछा जा सकता है। इसी के साथ एलिमिनेशन में E1 E2 रिएक्शंस क्या होती हैं उनसे पूछा जा सकता है। अगर आप ये नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, आप बाकी टॉपिक पे फोकस करें। ओके, सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको जो यहाँ पे 24 टॉपिक्स बताए, उसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे क्वेश्चन आएगा, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि उसमें 15 से 20 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो 15 से 20 या फिर और भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके,
सो इस तरीके से देखा जाए तो आपके 75 से 80 प्लस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में। सो अगर आप देखा जाए तो आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री तो हो ही गई है, एक टाइप से आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टॉपिक्स बताया है जाना है, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, उनके फॉर्मुलाज को समझ लेना है, एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना है और दैट इज इट, और आपका हो जाएगा, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट, प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।